हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ सानिका मंत्रेवार और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल्स 7th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी का। ठीक है। और एक अनाउंसमेंट है कि मैं हर एक चैप्टर के बाद ना आपको क्वेश्चन आंसर्स पूछना पसंद करूँगी। दो एक नहीं तो दो, हाँ, नॉट मोर देन दैट। उसके आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं एंड मैं वो नाम अनाउंस करूँगी। आई डोंट थिंक दैट नो बस ये बताने को होता है, बट आई एम रियली गोइंग टू अनाउंस इट। बट अभी क्वेश्चन ये होगा कि हमें कैसे पता कि नेक्स्ट वीक कौन से वीडियो में अनाउंस किया है। तो मैं एक वीक में जितने भी वीडियोस बना रही हूँ और उसके क्वेश्चन आंसर्स अगर किसी दिए हैं उस वीक के बाद संडे नहीं तो सैटरडे को I'm going to make one single video on which I'm going to write the names of that person कि कौन सा लेसन में किसने सही जवाब दिए हैं और वो अनाउंस करूँगी। तो आपको इजी हो जाएगा है ना अपना नाम फाइंड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो अभी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स अपने पिछले चैप्टर में ही देखा कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स होता है। अब इसमें ना बस प्लांट्स में ये होता है कि ये कोई किसी के पास क्लोरोफिल होता है नहीं होता है, सो दे आर लाइक अंडर डिपेंड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर। लेकिन एनिमल्स तो पूरे के पूरे डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर और उनका इनटेक करने का तरीका भी बहुत डिफरेंस है, लाइक कार्निवोरस, ओमनीवोरस एंड हर्बीवोरस। अब ये आप 4th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, सो यू नो व्हाट इज ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, है ना। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और हम कंपोनेंट्स तो जानते हैं फूड की, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, है ना। नाउ व्हाट इज इट सॉरी ये टच का नीचे का आगे ये इट्स अ इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको न्यू है इस बार, वो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। हाउ डज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस गेट into the simpler substances? The components of food such as carbohydrates are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex substances of food into simpler substances coffinization. ठीक है। क्या होना है ना, हमारे जब पेट में जाता है, ठीक है, व्हेन द थिंग्स गो इन आवर स्टमक, पहले तो वो फूड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है इस तरह से। उसके बाद अभी ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 होते हैं। देन व्हेन दे गो इन स्टमक वो क्या बन जाता है, सिंपलर सब्सटेंस बन जाता है। कैसे? ये ऐसे नहीं टूटता है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज कि ये पूरे डिफरेंट हो जाते हैं। ये बस एक मिनट गाइस, यार रफ हो जा। हाँ, तो ये ना ऐसे ही नहीं बनते, वो क्या करते हैं ना, नाउ 6 है ना, तो टू के पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, टू ऐसे पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं तो नहीं कंपल्सरी इट हैज़ टू बी कन्वर्ट इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, कंपल्सरी इसको 2 पार्ट्स में कन्वर्ट होना होगा। कैसे? से सॉरी, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है ऐसे। ये जब सिंपलर सब्सटेंसेस में जाएंगे तो ये 4 है तो 1 और 2 में कन्वर्ट होंगे, ये पूरे सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है, दे आर कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस एंड सिंपलर सब्सटेंसेस। नाउ यू गॉट द डाइजेशन। टू कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस इज नोन एज द डाइजेशन फॉर एवरीवन, फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स। डिफरेंट वे ऑफ टेकिंग फूड। अब स्नेक को देखो, स्नेक क्या कर जाता है ना, सक करता है ना, सक करता है। इंसेक्ट्स भी सक करते हैं। देन हमिंग बर्ड सक करता है नेक्टर। सो यू कैन से दैट दे आर डिवाइडेड इन डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। डिफरेंट ग्रुप में वो आते हैं। लॉयन वो दांत से खाता है, तो डिफरेंट टाइप से खाते हैं, इनटेक करते हैं, कह सकते हैं ना। अमेजिंग फैक्ट में स्टारफिश के बारे में ये बताया गया है कि इसको, स्टारफिश को ना स्टमक होता है लेकिन ये दिखता नहीं है, इट इज़ अंडर हिज बॉडी एंड व्हेन ही इज़ हंग्री, ये जब बाहर आता है ना खाना खाने के लिए, तो स्टमक अपने आप बाहर निकल जाता है एंड आफ्टर
फिनिशिंग, ये क्या करता है ना, वो फूड लेके ना, इट वॉज वेरी सिली थिंग कि वो जो फूड है ना उस फूड को लेके जाता है अपने साथ, ठीक है। ही डोंट लाइक, ऐसा नहीं है कि लाइक लेकिन अब अपने स्टमक में लेते हैं एंड दे गो एट देयर प्लेस, और वहाँ पे जाके फिर से स्टमक बाहर आएगा, उसमें फिर धीरे धीरे चबा के खा जाते हैं। गाइस जस्ट अ मिनट, गिव मी जस्ट मिनट। Okay, now okay, sorry so much. Now we will see digestion in humans, how the digestion is happened in humans. देखो, अगर अब now this is the very important term which we have started now, digestion in humans, ये बहुत important term है। We take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused parts of the food are defected. Have you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal which begins through a buccal cavity and ends at the anus. The canal can be divided into various compartments. This is first. पहले तो फूड बकल कैविटी यानी हमारे माउथ में जो बकल कैविटी होती है उधर जाता है, फिर एसोफेगस यानी फूड पाइप एनी कैन, उसके बाद वहाँ से स्टमक में जाता है, फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग विथ रेक्टम एंड एनस। ना डोंट से कि इसका मीनिंग क्या होता है रेक्टम एनस, और वी आर जस्ट गेटिंग इंट्रोड्यूस टू इट, वी आर गोइंग टू गो डीप इन इट, ओके, इन सेम चैप्टर, ठीक है। और ये जो सब पार्ट एक साथ है इसको कहेंगे हम एलिमेंट्री कैनल। क्या कहेंगे हम? जस्ट मिनट गाइस, आई एम सो सॉरी। हाँ, इसको क्या कहेंगे हम? एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लेकिन आपको एग्जाम में एलिमेंट्री कैनल ही आएगा, सो इट्स गुड इफ यू लर्न दैट। और of the stomach, the small intestine has various glands associated with the canal such as, फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लीवर होता है, पैनक्रियाज होते हैं। वी विल, ये क्या करते हैं ना, जूस बनाते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं और वो वहाँ पे स्टोर भी करके रहते हैं। हाँ, क्यों हेल्प करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में फॉर्म करने के लिए, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको सादे सब्सटेंस में फॉर्म करने के लिए ये जूसेस बनाते हैं। देखो यहाँ पे इट्स वेरी बताया अच्छे से। देखो, सबसे पहली चीज़ हमारा हेड होता है, हेड में फूड हम यहाँ से खाते हैं, वी इनटेक फूड बाय हेयर। फिर वो बकल कैविटी है, इसको बकल कैविटी कहते हैं। आफ्टर दैट गोज टू द सलाइवरी ग्लैंड में जाता है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे टिप के पास होता है, वो फूड को स्मूदर करते हैं। क्या करते हैं? स्मूदर करते हैं। और उसके बाद फिर एसोफेगस नहीं तो फूड पाइप में चला जाता है, फूड पाइप में, है ना, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, फूड पाइप में चला जाता है। फिर फूड पाइप से इस तरह से जाके ये लीवर में चला जाता है फूड। लीवर, देखो हम डिटेलिंग में जाएंगे, दिस आर जस्ट टू पार्ट्स। फिर लीवर के बाद जाता है स्टमक में, ठीक है, स्टमक में जाता है। उसके बाद कहा जाता है पैनक्रियाज में जाता है। फिर पैनक्रियाज के बाद कहाँ पे जाता है? इट गोज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से यहाँ से निकल के लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट द रेक्टम एंड एनस। ओके, आई विल ऑल्सो शो यू समथिंग विच इज़, मतलब मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से आपको खुद से भी डेफिनेशन देने वाली हूँ। ओके, अंडरस्टूड द डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन। अब substances of food into simpler ones, the digestive tract and associated glands together constitute the digestive system. Okay, digestive system क्या फॉर्म होती है? ये सब प्रोसेस को कहते हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्या है फर्स्ट पार्ट? वी हैव द फर्स्ट पार्ट एज, जस्ट अ मिनट गाइस, एक ही मिनट रुको। ओके, फर्स्ट पार्ट है द माउथ एंड द बकल कैविटी, है ना। फर्स्ट था बकल कैविटी था ना, तो माउथ भी उसमें ही ऐड हो जाता है, तो बकल कैविटी देखेंगे। बकल कैविटी स्टार्ट करने से पहले हम मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के बारे में पढ़ लेते हैं।
Do you remember about falling off your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set of replaces them are permanent teeth. ठीक है, दो टाइप के टीथ होते हैं, एक तो मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ. जब हम बॉर्न होते हैं वी हैव मिल्क टीथ एंड व्हेन वी ग्रो अप वी हैव परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ जैसे हम ग्रो अप होते हैं मिल्क टीथ टूट जाते हैं और सेम प्लेस पे परमानेंट टीथ आते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ नहीं टूटते. अब थोड़ा अभी नाउ विल स्टार्ट व्हाट इज द माउथ एंड बकल कैविटी. द बॉडी इज इंसेशन. जब हम फूड अंदर लेते हैं हमारे बॉडी को ना, उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन. ठीक है, जब हम फूड को इंटेक करते हैं उसको कहते हैं इंजेशन, और जब हम उसको अचीव करते हैं दीज ऑल थिंग्स. टिथ के ये भी देख लो. आई एम सो सॉरी, अगेन सॉरी. इंसीजर्स, हमारे जो फर्स्ट 4 टिथ होते हैं ना दे आर कॉल्ड इंसीजर्स. उसके बाद 2 होते हैं वो कैनाइन, फिर से नेक्स्ट 4 प्रीमोलार, और उसके बाद 3 जो लास्ट 3 होते हैं उसको मोलार कहते हैं. दिस आर द परमानेंट टिथ. ओके, परमानेंट टिथ की बात हो रही है. ठीक है. Our mouth has a salivary glands which secrete saliva. Saliva क्या होता है जब हम उठते हैं ना, saliva it's good option. और जब हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि सुबह सुबह उठे तो पानी पियो, उससे क्या होता है वो अच्छा saliva हमारे मुंह में चला जाता है, और बॉडी बिकॉज इट्स गुड. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ saliva on starch. सलाइवा और स्टार्च आर अपोजिट. अगर आप बॉइल्ड राइस लो, उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालो और वाटर डालो तो क्या हो जाता है, बॉइल्ड राइस ब्लू कलर में टर्न होता है. लेकिन अगर आप क्या करो, इट्स सेइंग टू बी बैड बट वी हैव टू डू इट एज ए एक्सपेरिमेंट. बॉइल्ड राइस को चीव करो और फिर निकाल के एक ट्यूबर में डालो, उसमें पानी डालो और आयोडीन सोल्यूशन जितना चाहिए ना उतना डालो. द कलर इज नेवर गोइंग टू चेंज. क्यों? क्योंकि सलाइवा जो राइस में का कार्बोहाइड्रेट होता है ना, इट कन्वर्ट्स इट इनटू द सलाइवा, शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, देखो द सलाइवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर. ठीक है, ओके. स्वीट एंड टूथ डिके, ये इट्स नॉट रियली इम्पोर्टेंट. अब टंग देखो, टंग भी हमारे माउथ का ही पार्ट होता है. देखो एज यू नो कि हमारे टिथ में भी क्या होता है ना, आगे के 2 है ना जो हमें स्वीट टेस्ट बताते हैं, पीछे के सॉर, उसके पीछे के बीटर. सो दे आर लाइक ओके ऑल दीज. द फूड पाइप एंड एसोफेगस. द फूड पाइप एंड एसोफेगस. जो फूड पाइप होती है ना वो आप सब जानते हो कि वहाँ से हमारा फूड थ्रू करता है. ठीक है, फूड थ्रू करता है और स्टमक में जाता है. Now let's see what is a stomach. Stomach is a thick walled bag shaped like U जैसा शेप होता है ना, and it is widest part of a alimentary canal. सबसे बड़ा पार्ट में तो widest part है alimentary canal में. It receives food from the food pipe at open. The inner lining of stomach secretes mucose hydrochloric acid. Hydrochloric acid कहाँ पे present होता है, जब हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे उसमें है आप. हाँ, अब देखो, food makes the medium into the stomach acidic and helps the digestive juices to act. The digestive juices break down the proteins into simpler substances. Proteins भी complex substances में होते हैं और फिर वो simpler substances में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इम्पोर्टेंट है ना. स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाते हैं, मतलब जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है ना फूड, बाइल जूस नाम का एक होता है, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में. और वो जो बाइल है, बाइल जूस का जो बाइल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल फॉर्म करता है डाइजेशन में एज अ फैट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल फॉर्म करता है वो. कौन? बाइल. ठीक है, बाइल. अब ये नहीं है इतना इम्पोर्टेंट. अब देखो असिमिलाइजेशन क्या होता है.
Wait, I'll tell you. Proteins required by the body. This is called assimilation. We have to read this whole. The partly digested food now reaches the lower part of small intestine, where the internal juice completes the digestion of all components of the food. The carbohydrates get broken into simpler sugar as the glucose fats into fatty acids and glycerol. देखो, assimilation क्या होता है? सी एसिलिमिजेशन यानी कि जब हम जो फूड हम खाते हैं ना उसको एनर्जी के फॉर्म में यूज़ करते हैं। लाइक द फूड वी ईट, मैंने पिछले चैप्टर में भी, आप देखिए जाके, मैंने पिछले चैप्टर में भी ये बताया था कि जो फूड हम लेते हैं, और गाइस इफ़ यू वांट कि आपको इसका छोटी स्प्रिंट चाहिए ना, तो यूट्यूब पे मेरी छोटी स्प्रिंट भी इसकी अवेलेबल है। इसके मैंने बस 10 या फिर 12 पॉइंट्स लिए जिसमें मैंने पूरा लेसन कवर कर लिया है, लेकिन अभी मैं क्या कर रही हूँ, पूरा लेसन डिटेल में जा रही हूँ। तो उस आपको अगर स्प्रिंट चाहिए तो यू कैन प्लीज़ सी दैट, आप देख सकते हो। हमसे सॉरी, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन में जब फूड आता है, उस फूड को उसमें इसको कहते हैं इंजेशन। इंजेशन यानी टेकिंग आउट। लार्ज इंटेस्टाइन में आता है इजेशन। सी इंजेशन, इंजेशन में आई एम इंजेशन एंड इजेशन। ठीक है, ये डिफरेंट है। इजेशन यानी बाहर आना फूड। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सब अंदर ले लेता है, और जो चीज़ उनको नहीं चाहिए स्मॉल इंटेस्टाइन में विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो एनस में आके बाहर आ जाता है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग एनिमल में वो लोग कैसे करते हैं, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। देखो, मैं आपको गाय का बताती हूँ। गाय में ये स्ट्रक्चर है गाय का। इसमें सबसे पहले जो फूड होता है वो आता है एसोफेगस में। दे आल्सो हैव द सेम एसोफेगस। फिर वो जाता है र्यूमन में जाता है। फिर र्यूमन से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, लेकिन र्यूमन के नीचे की साइड पे ना स्टमक होता है। यू कैन सी दिस पार्ट इज द स्टमक। और कैकियम ये जो पर्पल एंड ऑरेंज है ना, वो कैकियम है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है ना। हाउ दे वर्क, इसके लिए आपको यू हैव टू गो वेरी मच इन डिटेल। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसोफेगस में जाता है, र्यूमेन में जाता है, ब्रेक डाउन होता है। लेकिन गाय क्या करती है, सारा अंदर ले लेती है। फिर जो इनडाइजेस्टेड फूड है ना, वो फिर से माउथ में आता है, उसको चबाती है, फिर अंदर आती है। ओके, सी डोंट थिंक कि मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ स्पेशली फॉर द गाय का जो एनिमल है, काऊ, उसके लिए। अब हम फीडिंग देखते हैं। अमोबिया एक काइंड का माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। सी और स्पेशली मैं दूसरा वीडियो तो ज़रूर बनाने वाला, लेकिन वी ऑल्सो विल लर्न दिस। ठीक है, मे बी मैं मतलब रीड करवाऊँगी आप लोगों से। सी लिसन, पार्शियली digested and is called curd. Just a minute, guys. I don't. It does it. Have you observed cows, buffaloes, and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? कंटिन्यू चीविंग करते रहते हैं। आप गौर करो कभी कभी। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store in a part of stomach called rumen. Here the food gets पार्शियली डाइजेस्टेड एज इट कॉल्ड कर्ड। जो फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है उसको कहते हैं कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स इनटू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चीव्स इट। द प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन। फिर से वो उसके माउथ में जाता है फूड, फिर उसको चीव करके फिर अंदर डालता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रुमिनेशन।
एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और जो ये ऐसा करते हैं उनको कहते हैं रूमिनेंट्स। लाइक एग्जाम्पल जैसे स्लेव्स यानी क्या होता है कि जो नौकर होते हैं, है ना। और स्लेवरी क्या होता है, स्लेवरी क्या होता है कि जो स्लेव्स का जो काम होता है उसको स्लेवरी कहते हैं, और स्लेव यानी जो उसका काम करते हैं। तो वैसे ही रूमिनेंट यानी जो वो करते हैं, और न्यूमिनेशन मतलब वो प्रोसेस का नाम है। The grass is rich in cellulose, type of carbohydrate. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. Cellulose हम digest नहीं कर पाते. Kind of grass में present होता है, वो हम नहीं कर सकते. Ruminants have a large sac-like structure called rumen between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by action of certain bacteria, which is नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन्स. हम क्यों नहीं खा सकते सेलुलोज, क्योंकि हमारे पास वो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है जिससे हम सेलुलोज भी डाइजेस्ट करें. लेकिन काऊ में वो होता है जिससे सेलुलोज भी वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. टाइप का बैक्टीरिया है जो र्यूमन में इस र्यूमन में प्रेजेंट होता है. ठीक है, ओके. अब इतना पढ़ा तो समझ ही जाता है, आधा से ज़्यादा समझ में आ जाता है ना. So far you have learned about animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In a section below you will learn another interesting way of food intake. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा. आई थिंक नो नीड टू मेक अनदर वीडियो लिखूँगी बनाने के लिए, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन. इसमें कुछ होता ही नहीं है ज़्यादा, है ना. इट्स नथिंग मोर इन इट. अमोबे का देखो, ये एक बैक्टीरिया होता है. जस्ट लेट्स रीड इट. एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो वाटर पॉन्ड होता है ना वहाँ पे मिला जाता है. अमोबे हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मेनी small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amobia constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projections called physopodia or false feet for movement and capture of food. Amobia feeds on some microscopic organism when it sends food. ठीक है, अब देखो ये अमोबिया है. ठीक है, ये अमोबिया है. इनमें न्यूक्लियस भी होते हैं. देखो न्यूक्लियस मार्क किया है, यू कैन जस्ट रीड इट. न्यूक्लियस. पाइसोडोपोडिया क्या होता है ना, ऐसे नेल्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, आप सब जगह देख सकते हैं. उनको कहते हैं पाइसोडोपोडिया. फूड पार्टिकल क्या होता है ना, अपने आप ही इसके अंदर चला जाता है और वॉल के उस इधर में जाके यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है वो फूड. दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑफ अमोबिया. ठीक है, अब ये था हमारा आज का लेसन. यहाँ पे वी फिनिश. इफ यू लाइक टुडेज चैप्टर प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट माई सब्सक्राइब माई वीडियो. लेकिन मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, राइट. क्वेश्चंस, तो क्वेश्चंस में दूंगी कि what is a process called in which food is intake by humans, and which was the process called when food is out of our body. ये दो मैंने बताए थे आंसर्स. आप चाहे तो पॉज करो, रिवाइंड करो, आंसर्स ढूंढो और प्लीज़ कमेंट हमें. जो भी कमेंट करेगा मैं पक्का उसका नाम अनाउंस करूँगी, या फिर मैं अगले टाइम से क्वेश्चन नहीं पूछूँगी. ठीक है, आई विल पक्का चेक इट. ठीक है, मैं हमेशा करती हूँ और इस बार भी करूँगी. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो इन विच आई एम अनाउंसिंग दिस. सो बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर.